नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चौथे चरण के लिए कल देखिए उत्तर प्रदेश में मतदान है और उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटें हैं जिस पर कल वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और इसको लेकर तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर में कल वोटिंग होगी। हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच लोकसभा सीट पर कल मतदान होगा और इसी को लेकर पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर मौजूद हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। तो कुल 13 लोकसभा सीटें हैं जहां पर कल मतदान होगा और यहां पर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। आपको बता दें, कल सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां मौजूद हैं। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो देखिए, चौथे चरण का मतदान और इसी को लेकर तैयारियां। हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, इटावा, ये तमाम वो सीटें हैं। 13 मई और 13 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर में कल वोटिंग होगी। हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, इटावा में कल मतदान होगा। फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर में कल मतदान होगा। और देखिए, कानपुर देहात की अकबरपुर लोकसभा सीट, बहराइच लोकसभा सीट, ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर चौथे चरण की 13 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लगातार मतदान। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, तो ये वो तमाम लोकसभा सीटें हैं जहां पर कल चौथे चरण में मतदान होगा। को लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं और कई दिग्गज इस चौथे चरण के मैदान में हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव, देखिए चौथे चरण में अखिलेश यादव भी कन्नौज से चूंकि लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव की साख भी यहां पर दांव पर लगी हुई है। चौथे चरण के लिए कल मतदान होगा। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, कुल 13 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होगी और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर में कल वोटिंग होगी और इसी को लेकर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। तैयारियां चल रही हैं। मतदान केंद्रों के जरिए पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों पर मौजूद हैं और कल चौथे चरण की उत्तर प्रदेश की बात की जाए, कुल 13 लोकसभा सीटें और 13 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होगी। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। कल चौथे चरण के लिए मतदान होगा और उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर कल वोटिंग होगी। तो देखिए, चौथे चरण की वोटिंग, कुल 13 सीटें हैं। शाहजहांपुर, धौरहरा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, मिश्रिख, ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर वोटिंग होगी। कानपुर, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद, उन्नाव, हरदोई, अकबरपुर और कुल 13 लोकसभा सीटें हैं जिन पर चौथे चरण में वोटिंग होगी। तो देखिए, मैप के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन सी वो लोकसभा सीटें हैं जिन पर कल चौथे चरण में मतदान होगा। कुल 13 सीटें और 13 मई को यहां पर मतदान होगा। इसी को लेकर लगातार तैयारियां भी पूरी की जा रही हैं। चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं और तमाम देखिए कर्मियों को, पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। तो किसी भी तरह की कोई भी कोताही फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन चौथे चरण पर सभी की निगाहें, क्योंकि कहा जाए कि इंटरवल के बाद ये पूरा लोकसभा चुनाव एक बार फिर से इसकी शुरुआत होगी। 3 चरण इसके पूरे हो चुके हैं और चौथे चरण को लेकर कल वोटिंग होगी। 13 मई को 13 सीट उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए और चौथे चरण में इन 13 सीटों पर सभी की निगाहें। तो देखिए, 13 मई को चौथा चरण होगा और इसी को लेकर 13 सीट पर मतदान होगा। चलिए इसी पर बात करेंगे। सीमा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ शारिक हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं और साथ साथ कानपुर से
हमारे सहयोगी दीपक जुड़ गए हैं। सबसे पहले सीमा वापी का रुख कर लेते हैं। बताइए, कल जो है मतदान होगा, किस तरह की तैयारियां और क्या हलचल इस वक्त दिखाई दे रही है? कन्नौज में आप मौजूद हैं, वहां पर अखिलेश यादव की शाख जो है वो दांव पर है। किस तरह का चुनावी माहौल वहां पर दिखाई दे रहा है? देखिए, जो इस चरण में, चौथे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं उसमें सबसे हॉट सीट जो है वो कन्नौज है, क्योंकि अखिलेश यादव खुद मैदान में हैं और उनके सामने सुब्रत पाठक चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि मौजूदा सांसद हैं। 2019 का जब चुनाव हुआ था तो उस वक्त उन्होंने डिंपल यादव को हराया था। यहाँ का समीकरण क्या है, यहाँ पे कितनी फोर्स तैनात की गई है और यहाँ पर कितना ज्यादा जो है वो चौकसी बरती गई है, इसको लेकर हमारे जो कन्नौज के संवाददाता हैं, तेज तर्रार रिपोर्टर है अंकित जी, उनसे हम बात करते हैं। यहाँ पे किस तरह का माहौल देख पा रहे हैं, क्या समीकरण रहेंगे, किस तरह का चुनाव देखने को मिल रहा है और जातीय समीकरण किस तरह से हावी रहेंगे यहाँ पर? जी सीमा, अगर बात करें कन्नौज की तो कहीं ना कहीं कन्नौज में जो जाति समीकरण है एक मुख्य आंकड़ा लेके आ रहा है। इस तरीके से एससी वोट कह सकते, बहुजन वोट कह सकते हैं, और ब्राह्मण है, ठाकुर है, पाल है, तो ये कहीं ना कहीं सारे जो जाति समीकरण की अगर बात करें तो जैसे 2.5 लाख प्लस ब्राह्मण है, यहाँ मुस्लिम है 2.5 लाख प्लस मुस्लिम है, 2.5 लाख प्लस यादव है, और वहीं जो एससी वोट जिसको कह सकते हैं वो भी कहीं ना कहीं सीमा 2.5 लाख प्लस है। तो अगर जाति समीकरण की बात करें और बाकी चीज़ों पर बात करें तो पिछली बार क्या वजह रही कि जिसके चलते डिंपल यादव को हार का सामना करना पड़ा? अखिलेश यादव यहाँ से सांसद रहे, डिंपल यादव खुद सांसद रही और पिछली बार सुब्रत पाठक चुनाव यहां से जीते, तो वजह क्या रही, क्या कमियां रह गई थी, या पब्लिक का क्या रिएक्शन रहा, क्या मूड बदला जिसकी वजह से सुब्रत पाठक यहां से चुनाव जीते? सीमा, आपको हम बताएं, अगर पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पिछले चुनाव में अखिलेश यादव का कार्यकाल देखा था, डिंपल का जो कार्यकाल था वो भी जनता देख चुकी थी। उसके बाद डिंपल फिर मैदान पे आई, तो कहीं ना कहीं अगर बदलाव को लेकर कन्नौज जनता की अगर बात करें तो बदलाव को लेकर उसने सुब्रत पाठक को वोट किया। लोकल कैंडिडेट था तो कहीं काफ़ी उम्मीदें थी कन्नौज की जनता को सुब्रत पाठक से, तो जिसको लेकर सुब्रत पाठक को वोट किया, बीजेपी को वोट किया, सुब्रत पाठक को विजय हासिल हुई। लेकिन अब इस 2024 के चुनाव में अब देखना है, समीकरण बिल्कुल अलग है। जिस तरीके से जनता में काफ़ी लोगों पर सुब्रत पाठक जो बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, तो काम को लेके, जो विकास को लेके है, जो जनता से हम जनता के बीच में गए, तो कहीं ना कहीं जो मुख्य मुद्दा जो है विकास को लेके, जनता की विकास की मुख्य बात। जी, आपको एक बात और शांतनु बताते चले कि कन्नौज की जो हॉट सीट है यहाँ पर अखिलेश यादव कल खुद भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। यहाँ पर वो भ्रमण करेंगे चूंकि प्रत्याशी हैं और देखेंगे, क्योंकि बड़े आरोप और प्रत्यारोप लगाए गए प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन सख्ती बरत सकता है, जो अखिलेश यादव का जहां पर वोट है वहां पर प्रभावित कर सकता है। इस तरह के आरोप आज उन्होंने लखनऊ में लगाए और उन्होंने वोटरों से भी अपील की है कि किसी भी तरह से आप पोलिंग बूथ तक पहुंचे और मतदान जरूर करें। तो कल का जो यहाँ पर माहौल रहेगा वो एक अपना अलग माहौल रहेगा, क्योंकि अखिलेश यादव का कन्नौज में होने का काफी ज्यादा कहा जाए कि यहाँ पर हलचल नजर भी आ सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव की तरफ से जो बयान सामने आया है सीमा, उसके बाद कहीं ना कहीं हलचल यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। ठीक है, शारिक का रुख कर लेते हैं। शारिक, बताइए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं और किस तरह का माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है, और साथ साथ किस तरह की तैयारियां इस वक्त चल रही हैं, क्योंकि कल सुबह 7 बजे से ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। किस तरह से जो तमाम सुरक्षा बल है उनको तैनात किया गया है, किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? शारिक, बिल्कुल शांतनु, देखिए लखीमपुर जिले में 2 लोकसभा सीटें आती है, खीरी और दौरारा की 2 विधानसभा सीतापुर में लगती है, गाँव और मामूली। तो फिलहाल अगर तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियां सुबह से है। पोलिंग पार्टी सबसे पोलिंग स्टेशन पे पहुंच चुकी है। 10,000 कर्मी इस मतदान के लिए लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीपीएमएफ के अलावा जो बाहर से पुलिस आई उसको लगाया गया, और स्थानीय पुलिस की भी सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब अगर यहाँ पर जो राजनीतिक समीकरण है उनको देखा जाए तो यहाँ पर जो लोकसभा है उसमें अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, भाजपा के प्रत्याशी हैं, साथ ही गठबंधन से उत्कर्ष वर्मा है और बसपा से अंशय कालरा चुनावी मैदान में है। कल सुबह जिस तरह से 7 बजे से मतदान शुरू होगा, 6 बजे तक चलेगा। सभी की किस्मत ईवीएम में कैद होने वाली है। 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। तो यहाँ पर चुनाव जो काफी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी मैदान में एक बड़ा चेहरा भाजपा के हैं और उनको टक्कर सीधे तौर पे गठबंधन के प्रत्याशी दे रहे हैं। तो कल जिस तरह से मतदान होगा तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से प्रत्याशी कौन जीतता है और किस तरह से लोग इन बातों पर मुद्दों को लेकर चुनाव करते मतदान करते हैं।
बिल्कुल शारिक, देखिए केंद्रीय मंत्री यहां से चुनावी मैदान में है और जाहिर है कि इस सीट पर सभी की निगाह रहने वाली है। दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, बताइए किस तरह की हलचल इस वक्त कानपुर में नजर आ रही है? कांटे का एक मुकाबला कहा जा रहा है कानपुर में, अगर देखा जाए तो देखने को मिल रहा है। आप इस वक्त किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं और तैयारी किस तरह से की जा रही है कल के मतदान को लेकर अगर बात की जाए तो? शांतनु, देखिए बताना चाहूंगा, तैयारियां जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से पूरी हो गई हैं। जो पोलिंग पार्टियां थी वो अपने अपने बूथों को कड़ी सुरक्षा के बीच जो है उनको रवाना कर दिया गया है। लेकिन अगर बात किया जाए कानपुर लोकसभा सीट और कानपुर की ही अकबरपुर लोकसभा सीट की, तो देखिए दोनों। दीपक वापस आते हैं आपके पास, आपका ऑडियो ठीक नहीं आ पा रहा है। सीमा आप का रुक कर एक बार कर लेते हैं। सीमा, आप जिस तरह से हमने देखा कि एक बयान जो है वो अखिलेश यादव का वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि तमाम जो अधिकारी जो है वो पहुंच रहे हैं और ये चुनाव को कहीं ना कहीं प्रभावित किया जा रहा है। तो इस बयान के बाद अब जमीन पर अगर देखा जाए तो किस तरह की हलचल वहां पर दिखाई दे रही है? देखिए, जाहिर है कि अखिलेश यादव ने बड़े आरोप लगाए हैं और आज का जब लखनऊ में वो मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अधिकारियों को भेजा गया है लखनऊ से ताकि वो जो है वो चुनाव को प्रभावित कर सके। हालांकि निर्वाचन आयोग इस बात को कहता है कि मतदान बढ़ाइए, और अगर इस तरह की बातें सामने आती तो जाहिर है कि चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है। और इसको लेकर उन्होंने आशंका व्यक्त की है और यही वजह है कि कल वो कन्नौज दौरे पर भी रहेंगे। हालांकि सुब्रत पाठक से जब इस संबंध में सवाल किया भारत समाचार ने, तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को बेहतर मालूम होगा कि चुनाव कैसे प्रभावित किया जाता है क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे हैं, और अगर उन्होंने 2014 का चुनाव प्रभावित किया होगा तो वो समझ सकते होंगे कि चुनाव प्रभावित होता है कि नहीं होता है। सुब्रत पाठक का ये खुलकर बयान सामने आया था। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चल रहा है, लेकिन अब जनता किसके साथ है ये तो 4 तारीख को पता चलेगा। बहरहाल इस सब के बीच में इस बात को जरूर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव अगर कन्नौज में रहेंगे तो यहाँ के हालात दूसरे होंगे, क्योंकि अखिलेश यादव के जो समर्थक कार्यकर्ता हैं वो अखिलेश यादव को देखते ही साथ उनके अंदर अलग एनर्जी आ जाती है। वो एनर्जी बूस्टर जिसको कहते हैं वो ले लेते हैं और अलग ही तरह से जो है वो नजर आने लगते हैं। तो प्रशासन भी सख्ती अगर बरतेगा वहां पर तो जाहिर है कि कार्यकर्ताओं की तरफ से रिएक्शन होगा और इसके लिए प्रशासन को भी तैयार रहने की जरूरत होगी, क्योंकि प्रशासन का ये आरोप है कि कोई अराजक तत्व वहां पर पोलिंग बूथों पे ना जाने पाए, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए, लेकिन वोट पूरा पड़े, ये प्रयास हमेशा से प्रशासन का रहता है। पिछले बार जब चुनाव हुआ था 2019 का या 2014 के जो चुनाव हुए थे उसमें तमाम चुनावों को इन्होंने देखा है। अंकित ने यहाँ पर इन्होंने चुनाव कराए हैं। क्या माहौल उस वक्त का देख पा रहे थे? उस वक्त तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2014 में, तो क्या देखने को मिला था यहाँ पर? 14 के चुनाव की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं प्रशासन का पूरी तरीके से जो चुनाव थे प्रशासन ने अपनी देखरेख में काफ़ी सख्ती से चुनाव हुए थे। तो संभवतः उम्मीद यही जताई जा रही है कन्नौज में 2024 का चुनाव भी उसी तरीके से संपन्न होगा। जी सीमा जी, 19 का जो चुनाव था उस तो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सुब्रत पाठक का बयान आपने भी सुना होगा कि किस तरह से कह रहे थे कि वो प्रभावित कौन करता है, कैसे करता है, ये तो बात की बात है। तो क्या इन सब चीजों का असर पड़ता है? आपने तो चुनाव कराए हैं। यहाँ पर चुनाव की बात करें, 19 चुनाव की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 19 चुनाव को पूरा चुनाव मैंने कवर किया था। तो अगर कन्नौज में इस तरीके का माहौल कहीं हो सकता है, अगर कुछ अराजक तत्व थे जिन्होंने रास्ते में अगर कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की थी तो पुलिस ने उससे सख्ती से निपटा था। जी सीमा, तो ये चीजें जो है वो बिल्कुल देखने को मिली है यहाँ पर। ठीक है, वक्त की कमी है सीमा, वापस आएंगे आपके पास, आपका रुख करेंगे, लेकिन शाहजहांपुर से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार रुख कर लेते हैं। अमित, बताइए किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं शाहजहांपुर में, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं चौथे चरण के मतदान को लेकर? आपको बता दें कि अगर चौथे चरण के चुनाव की बात करें, कल मतदान होना जिसको लेकर जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें पोलिंग पार्टियां वो मतदान स्थल केंद्र पर पहुंच भी चुकी हैं। तो कुल मिला के बस सुबह का इंतजार है 7 बजे का कि जब सुबह हो उसके बाद मतदाता मतदान के लिए केंद्र पर पहुंचे। जी, राजनीतिक माहौल किस तरह का दिखाई दे रहा है अमित? अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन का किस तरह से राजनीतिक माहौल धरातल पर दिखाई दे रहा है?
देखिए, राजनीतिक अगर समीकरण की बात की जाए तो यहाँ से 3 मंत्री आते हैं। सुरेश कुमार खन्ना वित्त मंत्री है, पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद है, जीपी राठौर सहकारिता मंत्री, और यहाँ पर 5 विधायक हैं, एक राज्यसभा सांसद है, ब्लॉक प्रमुख भी यहाँ बीजेपी के है, और मेयर भी यहाँ बीजेपी। तो कुल मिलाकर अगर समीकरण की बात की जाए तो पलड़ा तो बीजेपी का भारी है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य कश्यप इन सब चीजों को लेकर चुनौती भी दे रही हैं 3 मंत्रियों को। तो कुल मिलाकर अगर समीकरण की बात की जाए तो शाहजहांपुर में बीएसपी कहीं पर तो दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ना ही कोई रोड शो हुआ बीएसपी का, और ना ही मायावती यहाँ पर कोई रैली की, ना ही आकाश आनंद ने कोई यहाँ पर रैली की। तो कुल मिलाकर अगर फाइट की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी और बीजेपी में यहाँ पर फाइट नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बीजेपी और कहा जाए कि जो इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है उसमें फाइट कहीं ना कहीं नजर आ रही है। सीमाब हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सीमाब, जिस तरह से आपने कहा कि देखिए 2014 की अगर बात की जाए, बाकी जो तमाम सीटें हैं उस पर भी उसका भी हाल जो है वो लगातार बताएंगे, लेकिन सीमाब से एक बार रुक कर लेते हैं। सीमाब, 2014 का जिक्र किया जा रहा था जिसमें ये कहा जा रहा था कि देखिए वहां पर सुब्रत पाठक ने भी, जैसा कि आपने कहा कि मैनेज कैसे करना है ये वो जानते होंगे, तो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो कन्नौज में लगातार चल रहा है। बाइक रैली भी निकाली गई जिसमें कहा जा रहा है कि भारी भीड़ देखने को मिली है। मुकाबला धरातल पर किस तरह का नजर आ रहा है? देखिए, अब 2019 का चुनाव हुआ था तो डिम्पल यादव यहाँ से चुनाव लड़ रही थी और उस वक्त का माहौल अलग था, और उस वक्त मोदी लहर जो है वो पूरी तरह से हावी थी और सुब्रत पाठक वहां पर चुनाव जीते। हालांकि समाजवादी पार्टी के जो नेता कार्यकर्ता है उनका भी ये आरोप 2019 को लेकर भी लगाया गया है कि उनके साथ बेईमानी हो गई और डिम्पल यादव को यहाँ से हरा दिया गया। हालांकि डिम्पल यादव जीती थी, जबकि जीत 12,500 के लगभग जो है वो सुब्रत पाठक की हुई थी। और यही वजह है कि अब की समाजवादी पार्टी के जितने भी नेता थे पूरे प्रदेश के, हर समाज के, वो यहाँ गली गली कूचे कूचे वोट मांगते हुए नजर आए, अपने समाज के बीच में नजर आए, चाहे वो क्षत्रिय रहे। बिल्कुल सीमा, देखिए यही आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लगातार चल रहा है। एक बार अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, देखिए आपने कहा कि यहाँ पर 3 जो मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर यहाँ से आते हैं और इसी वजह से कहा जाए कि एक महत्वपूर्ण यहाँ पर चुनाव देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर हमने देखा है कि लगातार चल रहा है, प्रत्याशी कहीं बदला जा रहा है, कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से कहीं ना कहीं प्रत्याशी बदलने की जो रवायत शुरू हुई है अभी भी लगातार जारी है। ऐसे में अब शाहजहांपुर में किस तरह का माहौल अगर देखा जाए, और कल चूंकि मतदान होगा उससे पहले अब यहां पर किस तरह का राजनीतिक माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए, अगर राजनीतिक माहौल की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी का एक बड़ा खेमा यहाँ पर है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन प्रत्याशी की अगर बात की जाए ज्योतिरादित्य कश्यप, तो शाहजहांपुर में केवल अखिलेश यादव ने एक रैली करी, उसके बाद कोई ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं आया जो यहाँ पर जनसंपर्क करता, जनता से बात करता या कोई जनसभा करता। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से गठबंधन के प्रत्याशी जो चेंज किया गया था, बहुत कम समय में ज्योतिरादित्य कश्यप को बहुत कम समय मिला जिससे वो जनसंपर्क कर पाए या नहीं कर पाए ज्यादा, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है। 5 विधानसभाएं हैं, यानी कि 23,22,102 मतदाता यहाँ पर मतदान करेगा। उसको लेकर इनको समय बहुत कम मिला। लेकिन कहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो उनकी पूरी तैयारी थी, क्योंकि उनका पूरा खेमा यहाँ पर है। प्रत्याशी क्यों चेंज किया गया, क्या इसके पीछे की वजह बताई जा रही? देखिए, यहाँ पर 3 बड़े मंत्री आते हैं, सुरेश कुमार खन्ना, जितिन प्रसाद, जयस और जेपीएस राठौर। तो इन तीनों बड़े मंत्रियों को देखते हुए कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को यह लगा कि ऐसा ना हो कहीं हमारा चुनाव यहाँ से हार जाए या कमजोर पड़ जाए। तो प्रत्याशी वो कमजोर भी था, क्योंकि वो बाहरी प्रत्याशी बताया जा रहा था। जनता के मन में भी यही था कि बाहरी प्रत्याशी है। और खास बात यह है कि ठीक है अमित, वापस आएंगे आपके पास। सैयद रेहान कादरी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं बहराइच से। रेहान, बताइए क्या इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं और किस तरह का राजनीतिक माहौल बहराइच में देखा जा रहा है? रेहान, किस तरह का राजनीतिक माहौल इस वक्त देखा जा रहा है और किस तरह की तैयारी बहराइच से अगर देखा जाए तो बहराइच में की जा रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि जो कल चौथे चरण की वोटिंग बहराइच में होनी है उसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बहराइच में लगभग 1885 बूथ बनाए गए हैं। तकरीबन बहराइच में 18,25,000 से अधिक वोटर हैं, जिसमें 9,62,000 पुरुष मतदाता हैं और 8,62,000 महिला मतदाता हैं। वहीं अगर अन्य मतदाताओं की बात किया जाए, तकरीबन 60,000 मतदाता जो बहराइच में वो अन्य है। अकेले मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो 6,50,000 से अधिक यहाँ पे मुस्लिम की आबादी है। जी
बिल्कुल, ये जातीय समीकरण अगर देखा जाए तो रेहान, वहां पर किस तरह का जातीय समीकरण वहां पर दिखाई दे रहा है और राजनीतिक माहौल किस तरह का बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जातीय समीकरण की बात किया जाए तो जैसे बताया मैंने कि 6,50,000 से अधिक मुस्लिम मतदाता हैं, 1.5 लाख से अधिक यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता हैं और तकरीबन यहाँ पर 82,000 से अधिक जो राजपूत मतदाता हैं। इनको लेकर के जो कल मतदान होना है उसको लेकर के 1885 बूथ बनाए गए हैं, सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। वहीं जो संवेदनशील बूथ हैं जहां से पहले शिकायत मिल चुकी है वहां पर अतिरिक्त कोर्ट की व्यवस्था की गई है। लगातार जो जिला प्रशासन है वो चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रयासरत है। जी चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। कुल 13 लोकसभा सीटें हैं जहां पर देखिए चौथे चरण का मतदान होगा और इसी को लेकर तैयारियां लगातार चल रही हैं। राजनीतिक माहौल क्या है, किस तरह से दोनों ही अगर देखा जाए तो एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरा एनडीए है, दोनों की तरह से किस तरह की तैयारियां जो है वो चल रही है वो भी हमने आपको बताया है। चौथे चरण की वोटिंग के लिए कुल 13 सीट और ये 13 सीट देखिए पूरा जो मैप है उसके जरिए हम आपको बता रहे हैं। 13 सीटें शाहजहांपुर, धौरहरा, लखीमपुर खीरी, बहराइच, मिश्रिख, सीतापुर, अकबरपुर, कानपुर, कन्नौज, इटावा और फर्रुखाबाद, उन्नाव, हरदोई, ये वो तमाम सीटें हैं जहां पर कल चौथे चरण के लिए मतदान होगा। और चुनाव से पहले